आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय शिक्षण मंडल एक लगभग 52 वर्षों से कार्य करने वाला सेवाभावी संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में कार्य करता है। शिक्षा क्षेत्र में अनेक संगठन कार्य करते हैं, किंतु भारतीय शिक्षण मंडल की विशेषता यह है कि भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा संस्थानों का संचालन नहीं करता। भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षकों का भी संगठन नहीं। तो शिक्षण मंडल क्या करता है? शिक्षण मंडल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आवश्यक सारे काम करता है। हमने इसको 5 सोपानों में, सोपान यानी सीढ़ियां, 5 सोपानों में हमने भारतीय शिक्षण मंडल की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित समझा है। 5-fold फ्रेमवर्क अंग्रेजी में हम कहते हैं। शिक्षा का यदि भारतीयकरण करना है और भारत का जो गौरव में विश्व गुरु का स्थान था और जहां सारा विश्व भारत से ज्ञान लेने के लिए आता था, यदि हम भारत को पुनः वहां ले जाने के इच्छा रखते हैं तो केवल मात्र नारों से नहीं हो, केवल मात्र भावनाओं से भी नहीं हो। उसके लिए हमको सारे विषय को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना होगा और इसलिए हमारी कार्य प्रणाली का जो सबसे पहला सोपान है वो सोपान है अनुसंधान, रिसर्च। कोई भी बात बिना अनुसंधान के भारतीय शिक्षण मंडल नहीं बोलता। आने वाले 2 दिनों में भी, मतलब कुल 3 दिनों में भी आप अनुभव करेंगे कि जो भी बात आपके सामने रखी जाएगी उसके पीछे आधार होगा। महाभारत में एक वाक्य आता है, नामूलम लिख्यते किंचित। बिना उसका ओरिजिन बताए एक शब्द भी मत लिखो। उसके साथ बोलो भी कहा जा सकता। आप बोल रहे हो तो उसका आधार होना चाहिए, और वो आधार कहां से होगा? तो अनुसंधान से होगा। फिर उस अनुसंधान पर आधारित प्रबोधन, जागरण, अवेयरनेस। तो दूसरा सोपान है अवेयरनेस। तीसरा सोपान है प्रशिक्षण, प्रकर्षेण शिक्षण। शिक्षण केवल ज्ञान की जागृति करता है, प्रशिक्षण उस ज्ञान का उपायोजन, उसका उपयोग कैसे करना। अंग्रेजी में शब्द ट्रेनिंग आता है, लेकिन हम ट्रेनिंग शब्द का प्रयोग नहीं करते। उसका अर्थ बताऊंगा क्यों नहीं करते। हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिएंटेशन। तो पहला चरण अनुसंधान, दूसरा सोपान प्रबोधन, तीसरा सोपान प्रशिक्षण, चौथा सोपान प्रकाशन। इस सबके आधार पर अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन, अनुसंधान पर आधारित जागरण करने वाली प्रशिक्षण में सहायक प्रकाशन। क्रम समझ में आया? अनुसंधान पर आधारित प्रबोधन करेंगे, प्रबोधन के लिए आवश्यक संचालकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण करेंगे, और इन तीनों को आधार देने वाले प्रकाशन, और इन चारों को करने वालों का संगठन। ऐसी 5-fold फ्रेमवर्क, यह है भारतीय शिक्षण मंडल का काम। और फिर उस काम को करने के लिए हमने 7 गतिविधियां तैयार की, 7 वर्टिकल्स, आजकल की भाषा में वर्टिकल्स कहते हैं ना। तो 7 प्रकार से ये काम हम करते हैं, 7 अलग अलग आयामों। इफेक्टिव हमारी ये गतिविधियां, एक्टिविटीज, उसमें 3 प्रकल्प हैं। सबसे पहला है गुरुकुल प्रकल्प। जिस गुरुकुल प्रकल्प में वर्तमान में चल रहे गुरुकुलों को हम एकत्रित करते, संगठित करते, उनका एक नेटवर्क बनाते, नए गुरुकुलों को प्रारंभ करते, और सबसे महत्वपूर्ण आचार्य तैयार करते, क्योंकि गुरुकुल गुरु केंद्रित होता है। बिना गुरु के गुरुकुल नहीं खड़ा हो सकता। लोग कहते हैं हम अपनी जमीन दे देंगे, भवन बना के दे देंगे, माता पिता बच्चों को भेजने के तैयार है, लेकिन भवन और बच्चों से नहीं बनता, गुरुकुल बनता है आचार्यों से। इसलिए आचार्य निर्माण गुरुकुल प्रकल्प का सबसे महत्वपूर्ण काम। दूसरा प्रकल्प है महिला प्रकल्प, क्योंकि हमारा मानना है कि
शिक्षा केवल विद्यालयों का काम नहीं है, मूल रूप से तो परिवार का काम है, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार भी आवश्यक है। शिक्षा और संस्कार साथ में जुड़े हुए, और वो काम तो माँ ही कर सकती है। तो इसलिए महिला प्रकल्प मूल रूप से महिलाओं द्वारा परिवार को ठीक करने के लिए किया गया प्रकल्प है, महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के द्वारा है, इसलिए महिला प्रकल्प है, केवल महिलाओं के लिए नहीं है। मैं हमेशा भारतीय शिक्षण मंडल के महिला प्रकल्प के कार्यकर्ताओं को कहता हूं, आप तो शिक्षण मंडल की माँ है, हमको भी आपको ठीक करना है। माँ सबको ठीक करती है, इसलिए महिला प्रकल्प महिलाओं द्वारा संचालित है, केवल महिलाओं के लिए नहीं है, सबके लिए। और तीसरा प्रकल्प है शालेय प्रकल्प, जिसके अंतर्गत यह आनंदशाला चल रही है। गुरुकुलों को संग्रहित करेंगे, संस्कारित करेंगे, उनका युगानुकूल करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे तो भारतीयता नहीं आ जाएगी। जो आधुनिक शिक्षा संस्थान है, सारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, और फिर ये सब हो जाने के बाद कोचिंग क्लासेस भी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा संस्थान नाम से जो भी आता है वो सब शालेय प्रकल्प के लक्ष्य है, टारगेट है। वहां शैक्षिक गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसके लिए शालेय प्रकल्प काम करता है। उसके अंतर्गत 4 आनंदशाला लेता है, जिसमें से एक आज अपन यहां प्रारंभ कर रहे हैं, शिक्षक स्वाध्याय। 2 प्रकोष्ठ है अनुसंधान के लिए, अनुसंधान प्रकोष्ठ, सिलेबस आदि में तैयारी करके अच्छे सिलेबस बनाने के लिए शैक्षिक प्रकोष्ठ, एकेडमिक से। तो 3 प्रकल्प, 2 प्रकोष्ठ, प्रकाशन करने के लिए प्रकाशन विभाग, और नए युवाओं को अभी बताया उद्घाटन सत्र में बौद्धिक योद्धा तैयार करने के लिए युवा आया। ऐसी 7 गतिविधियां, 7 में से शालेय प्रकल्प है जिसके अंतर्गत आज अपन बैठे। इसका नाम भले शालेय प्रकल्प हो, ये कॉलेजेस के लिए भी है, ये यूनिवर्सिटी के लिए भी है। शिक्षक स्वाध्याय मैंने IIT के शिक्षकों के लिए भी लिया है, IIM के शिक्षकों के लिए भी लिया है। आज केवल विद्यालय के शिक्षकों को इसलिए बुलाया कि एक समय में एक समूह में एक जैसे लोग हो तो इंटरेक्शन ज्यादा ठीक हो, इसलिए केवल कॉलेज के लोगों को बुला करके भी कर सकते। इसलिए शालेय का अर्थ केवल विद्यालय से नहीं है। शाला यानी इंस्टीट्यूशन, शाला शब्द का अर्थ है इंस्टीट्यूशन, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसलिए इस प्रकल्प का अंग्रेजी में अनुवाद हम इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट करते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट नहीं करते, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट। उसके अंतर्गत शिक्षक स्वाध्याय है। ये शिक्षक स्वाध्याय की एक प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी।